साहिब, ना तो कफन में जेब है और ना ही कब्र में अलमारी। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। अगर तू मौत के बाद अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना चाहता है तो उससे पहले अपने रब की मर्जी की ज़िंदगी गुजार ले। वो एक फ़कीर, एक बुजुर्ग बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में बैठा था, बैतुल मुक़द्दस की पहाड़ियों में रहता था। और उस बुजुर्ग ने देखा एक शख्स, एक आदमी ऐसे भटकता हुआ जो है जा रहा था। और उस बुजुर्ग ने देखा उसे और जाकर उसे सलाम किया। सलाम के बाद उससे पूछा, ऐ शख्स है बंदे, क्यों भटक रहा है यहाँ पर, क्यों परेशान है, क्या बात है? तो उस शख्स ने बताया कि मेरे पड़ोसी का भाई फौत हो गया है, मेरे पड़ोसी का भाई इंतकाल फरमा गया है, आप भी मेरे साथ चलें। चल के उस बंदे को, उस पड़ोसी को तसल्ली देते हैं। वो गए और वही शख्स बैठा था उधर चादर ओढ़कर, जो शख्स मर गया था, उस शख्स का भाई बैठा था वहाँ पर। और गए उसके पास, उसको तसल्ली देने लगे, उसको हौसला देने लगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उस शख्स ने उनकी एक भी ना सुनी, वो अपने बैठा रहा खामोश होके, उनकी एक भी उस शख्स ने ना सुनी। और फिर इन्होंने कहा कि मौत एक ऐसी चीज़ है कि उससे हर किसी को गुजर के जाना है। मौत एक ऐसा मोड़ है जिसे हर किसी को गुजरना है। कोई गुजर गए हैं, कोई गुजरने वाले हैं, कोई गुजर जाएंगे। तो उस शख्स ने कहा, जो शख्स मर गया था, उसका भाई ने कहा, आगे से जवाब दिया कि जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर किसी को मौत के मोड़ से गुजर के जाना है, हर किसी को जाना है, मरकर मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर किसी ने मरना है, मौत का जायका चखना है। मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मेरा भाई मर गया है, मैं नहीं रो रहा इसलिए कि मेरा भाई मर गया है, मैं रो इसलिए रहा हूँ, परेशान इसलिए हूँ कि कब्र में मेरे भाई को बड़ी ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ही वो परेशानी में है, खौफनाक मंजर में है वो। इतना कहता ही उसने अपना एक वाक़या बताया। वो वाक़या मैं आपको बताता हूँ, गौर फरमाइएगा। क्या पता इस वाक़या को सुनने के बाद आपके दिन भी बदल जाएं और इस वाक़या को सुनने के बाद आप में भी कोई शर्म व हया आ जाए, आप भी गुनाहों से बच जाएं। तो वो वाक़या बताता है, जिस दिन मेरा भाई मर गया था, इंतकाल फरमा गया था, तो उसको हमने जाकर कब्र में लिटाया, कब्र में दफनाया, उसके ऊपर मिट्टी डाली। मिट्टी डालकर जैसे ही सब लोग वापस आने लगे, सब लोग वापस चले गए, लेकिन मैं वहाँ से वापस नहीं आया। कुछ देर वहीं पर अपने भाई की सिरांदी खड़ा रह गया, कुछ देर वहीं पर ही रुका रहा, रोता रहा। और खड़े खड़े ही मुझे अंदर से आवाज़ आने लगी, कब्र के अंदर से आवाज़ आने लगी कि मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, मेरी कब्र में आग लग गई है बहुत ज़्यादा अचानक। तो उस बाहर खड़े शख्स ने उसकी आवाज़ सुनी और कहा, ये आवाज़ तो मेरे भाई की कब्र से आ रही है, ये आवाज़ तो मेरे भाई की है। वो बहुत डर गया, घबरा गया और उसने आवाज़ सुनते सुनते सुना कि उसने मरने वाले ने कहा कि भाई मुझे बचाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द तकलीफ़ हो रही है, मुझे बचाओ। तो बाहर खड़े शख्स ने उसकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया कि देखूं तो सही मेरे भाई के साथ क्या हो रहा है। जैसे ही उसने कब्र को हाथ लगाया, खोदना शुरू किया, वह भी आवाज़ आई कि ऐ बंदे, इस कब्र की मिट्टी मत हटा, छोड़ दे इस कब्र को, ये अल्लाह के गैबी राज हैं और इस राज को राज ही रहने दे, कब्र को मत खोद, छोड़ दे। और वो गैबी आवाज़ सुनकर वहाँ से जाने लगा। और जैसे ही जाने लगा, कुछ रास्ते पहुँचा तो फिर से पीछे से आवाज़ आई उसके भाई की कि भाई मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जहन्नम की आग की खिड़कियाँ, सारी खिड़कियाँ खोल दी गई हैं मेरी तरफ और मेरी कब्र में आग ही आग हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं। वो शख्स फिर से वापस आया अपने भाई की कब्र पर
और वहां से फिर से मिट्टी हटाने लगा। दोबारा गए भी आवाज आई कि ऐ शख्स छोड़ दे इस कब्र को, मत हटा मिट्टी, छोड़ दे। उसने थोड़ी सी मिट्टी हटाई थी, फिर से आवाज आने लगी, थोड़ी सी ही हटाई कि अल्लाह के राजों को राज ही रहने दे, मत खोद इस कब्र को। वो शख्स अल्लाह गैबी आवाज सुनते ही फिर से वहां से जाने लगा, उस रास्ते पहुंचाई। फिर से वहां उसको आवाज़ सुनाई दी, भाई मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सांप है, बिच्छू है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। वो शख्स फिर से गया और उसने इस बार कब्र खोदना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने खोदी और ईंट हटाई, वहां से एक ईंट हटाई, एक, और उसने क्या देखा, खौफनाक मंजर कब्र में देखता है। क्या देखता है? उस कब्र में आग ही आग होती है। उसके भाई को आग की जंजीरों ने जकड़ रखा होता है, बहुत ज्यादा टाइट जकड़ रखा होता है आग की जंजीरों ने। उसकी कब्र में सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, आग की जंजीरों ने जकड़ रखा होता है, पूरी कब्र आग से भरी होती है। और वो क्या करता है, अपने भाई को छुड़ाने के लिए वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है, अपने भाई की गर्दन से वो जंजीरें छुड़ाने के लिए, उसको जंजीरों से छुटकारा देने के लिए अपने भाई की गर्दन के पास ऐसे हाथ बढ़ाता है। और जैसे ही बढ़ाता जाता है, उसके हाथ जैसे ही उसकी गर्दन के पास जंजीरों को ऐसे टच ही होते हैं, सिर्फ टच होने की देर थी कि उसके सारा हाथ जल जाता है, पूरा का पूरा जल जाता है हाथ। उसकी 4 उंगलियां यहाँ से गायब हो जाती हैं, जल जाती हैं, सुहा हो जाती हैं। तो ये जब मंजर बताया, दिखाया, और उसने कहा ये सारा मंजर मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से ये मंजर देखा, और वहां से चला गया, कब्र बंद करके वहां से वो चला गया। सबको बताया यही जो जो हुआ वहां पर, सबको बताया। और फिर वही शख्स जिसकी उंगलियां कटी हुई थी, उसी बुजुर्ग को और एक बंदे को, दूसरे बंदे को बता रहा था और उसको कहा ये सच है कि मेरी उंगलियां जल चुकी हैं, तुम देखो सारी मेरी उंगलियां जल चुकी हैं। ये कहते ही उसने अपने ऊपर से जो चादर ओढ़ी हुई थी वो हटाई और दिखाया हाथ निकाल कर, तो वाकई में उसकी उंगलियां सारी जल चुकी थी, आधी 4 उंगलियां ये गायब हो चुकी थी ये। तो उस बुजुर्ग ने पूछा उससे कि ऐसा क्या करता था तुम्हारा भाई, ऐसा कौन सा गुनाह करता था कि जिसकी सजा उसे इस तरह से मिली, खौफनाक मंजर में मिली, ऐसा कौन सा गुनाह करता था? तो जिस शख्स की 4 उंगलियां कटी हुई थी, उसी शख्स ने बताया कि मेरा भाई वो करता था कि मेरे भाई के पास सब कुछ था, पैसा था, दौलत थी, माल जानदार, सब कुछ था, अल्लाह की तरफ से कोई कमी नहीं थी, सब कुछ उसके पास था, लेकिन वो इतना खुदगर्ज था, इतना खुदगर्ज दिल पत्थर इंसान था कि उसने 1 रुपए की भी जो है किसी गरीब को रोटी नहीं खिलाई, किसी गरीब को पानी नहीं पिलाया, किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया। बहुत ही पड़ोसी में इतने लोग थे जो 3-3 दिन भूख बर्दाश्त करते थे, उसने किसी को पानी नहीं पिलाया, किसी को खाना नहीं खिलाया, किसी को रोटी नहीं दी, किसी की मदद नहीं की, किसी की कोई हेल्प नहीं की, किसी को भी कुछ नहीं दिया। अपने उस आलिशान दौलत महल बंगलों में से 1 रुपया तक भी किसी को नहीं दिया कि वो कुछ खा लें। उसने ये नहीं किया कि किसी को मैं कुछ खिला दूं, कोई रोटी खिला दूं, कोई पानी पिला दूं। बच्चे भूखे सोते थे, रोते रहते थे, किसी बच्चे को नहीं खिलाया, किसी बुजुर्ग को नहीं खिलाया उसने। उसी की सजा आज उसे मिल रही थी कब्र में। तो मेरे भाइयों, मैं ये मंजर सुनकर मेरी आंखों में पानी आ गया कि हम ऐसे खुदगर्ज इंसान हैं कि आज हम किसी गरीब को देख लें, किसी गरीब को कोई मांग रहा है, कोई भूख की वजह से तड़प रहा है, तो हम मुंह फेर के चले जाते हैं, वहां से नजरें हटा के वहां से चले जाते हैं। किसी की कोई हेल्प नहीं करते, किसी की कोई मदद नहीं करते, किसी को कोई खाना नहीं देते, कोई खाना मांगने आए तो खाना नहीं देते,
कोई पैसे मांगने आए कोई हेल्प के लिए, तो हम कहते हैं कि ये पैसे गलत इस्तेमाल में करता होगा, इन पैसों से गलत काम करता होगा, हम उसको 1 रुपया नहीं देते। उसकी मजबूरी जानने की कोशिश नहीं करते कि उसकी क्या मजबूरी है ऐसी कि हम उसकी हेल्प करें, नहीं, हम नहीं करते। हम इतने खुदगर्ज हो चुके हैं, हम पत्थर इंसान हो चुके हैं, पत्थर दिल हो चुके हैं कि हमें किसी की मजबूरी आज नज़र नहीं आती। हमारे पास आज पैसे हैं, दौलत है, हमें बाकियों से क्या, किसी के पास कुछ है, किसी के पास खाने के लिए है, किसी के पास नहीं है। हम अपने आलीशान बंगलों में इतना कुछ खाने के लिए बनवाते हैं, आलीशान डिशेस बनवाते हैं, लेकिन वो भी एक एक प्लेट खाकर, आधी आधी प्लेट खाकर बाकी हम फेंक देते हैं। किसी को ये नहीं करते हैं कि किसी को जाके खाने के लिए दे दें, खाने का एहसास हमें नहीं है। उनसे जाकर पूछो जिनके पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो भूखे सोते हैं, भूखे रहते हैं, 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन भूखे रहते हैं, भूख बर्दाश्त करते हैं, जिनके पास खाना नहीं होता, खाने की कदर उनसे जाकर पूछो। आज हमें कदर नहीं है खाने की। जवानों, गरीबों की मदद किया करो, गरीबों की मदद किया करो, उन्हें कोई तकलीफ मत पहुंचाया करो, कोई दुख मत पहुंचाया करो, उनकी मजबूरियां जानने की कोशिश किया करो। आज मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है अंदर से कि आज हम इतने खुदगर्ज हैं कि कोई हमारे पास से गरीब गुजर जाए तो हम अपने कपड़ों को साफ करते हैं कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, जरासीम लग गए, मैले हो गए हमारे कपड़े। उसकी मजबूरी नहीं जानते कि वो किस तरह रह रहा है। हम तो छत के नीचे आराम से बेड पर सो जाते हैं, एसी के कमरे में, जो बेचारे कचरे वाली जगह पर, फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, उनसे ये नहीं कभी करते कि उनको कोई छत वाली जगह ही दे दें, उसकी कोई हेल्प कर दें। इतने लोग आज छत के बिना ही जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खाने के बिना ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कि किसी के पास कपड़े हैं पहनने के लिए, किसी के पास नहीं है। हम देखते हैं कि सड़क पर कोई कपड़े बिना कपड़ों के ही खड़ा हुआ है, फटे हुए कपड़े सारे। बच्चे हैं तो किसी के पाँव में जूती नहीं है, किसी ने कच्छी नहीं पहनी हुई, किसी के पास कमीज नहीं है। हम नहीं ऐसा किसी के बारे में भी एहसास करते, चुप करके नजरअंदाज करके वहां से चले जाते हैं, किसी को कोई हेल्प नहीं करते। हम नहीं देखते कि कोई बुजुर्ग जा रहा है, हम गाड़ी में बैठे उसके कोई हेल्प कर दें, हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी, कौन साफ करेगा? हम इस बुजुर्ग को बिठा दें तो इससे हमारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो जवानों गरीबों की हेल्प किया करो, मदद किया करो, उन्हें मत तकलीफ पहुंचाओ। मेरा अल्लाह ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह पाक ने तुम्हें दी है तो गरीबों की मदद करो, उनकी हेल्प करो। जब पैसे की रेल फेल हो जाती है तो उसको तिजोरी में बंद मत करो, तिजोरी में ना संभाल के रखो, उसको गरीबों में बांटो। जिनके पास आज कुछ नहीं है गरीबों को दो, गरीबों की हेल्प करो। आज अगर किसी एक इंसान को भी मेरी इस बात से, मेरे इस वाक़े से किसी एक इंसान को भी कोई शर्म हया आई हो तो वो आगे भी ऐसे ही शेयर करें, आगे भी लोगों तक पहुंचाएं यही वाक़या, यही कहानी, ताकि लोगों में भी शर्म हया आए, जो गरीबों की मदद कर सकें, हेल्प कर सकें। लिहाजा खुदारा मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा अल्लाह सबको शर्म हया वाली ज़िंदगी अता फरमाए, गरीबों की हेल्प करने की ज़िंदगी अता फरमाए, नेक अमाल करने में ज़िंदगी अता फरमाए। जो गुनाहगार आज हैं उनको नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जो आज अमीरी में, नशे में धुंध हैं, गरीबों को नहीं देखते, नहीं उनकी मदद करते, उनको अल्लाह पाक एहसास दे गरीबों के बारे में। अल्लाह पाक सबको लंबी ज़िंदगी अता करे और नेक राह पर चलने वाली ज़िंदगी अता करे। दोस्तों, मेरी वीडियो को इतना शेयर करना कि आपके एक शेयर करने से किसी एक इंसान की भी ज़िंदगी बदल गई। कोई एक इंसान भी दीन के राह पर चल पड़ा, नेक राह पर चल पड़ा, तो उसका आपको भी सारी ज़िंदगी सवाब मिलेगा और मुझे भी सारी ज़िंदगी सवाब मिलेगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।